आज इस वीडियो में आप लोगों को शार्प एक्वोस R1 का मैं रिव्यू देने जा रहा हूं और बताऊंगा कि शार्प की जो सीरीज़ है वो परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसकी जो स्पेक्स हैं इस मॉडल की वो क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शार्प एक्वोस R जिसको R1 के नाम से भी जाना जाता है और इसका नंबर है SHV39। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 835 मिलता है जो कि वही प्रोसेसर है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है जो कि LPDDR4X है और आपको जो 10 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है वो कंबाइंड विद IPS LCD एक्सो टेक्नोलॉजी आपको एक एफिशिएंट बैटरी बैकअप देता है। इसकी बैटरी साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 3100 मिली एम्पियर की बैटरी है, लेकिन पर्सनली मुझे इसका बैटरी ड्रेन जो है वो सही लगा। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नॉर्मल है। और अभी मैंने इस पे तकरीबन 2.5 घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और इसका जो बैटरी ड्रेन था वो 90% से 30% पे आ गया था। तो गाइज़ ये इसकी बेसिक हाइलाइट्स हैं। इस मोबाइल के अंदर गेमिंग का मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया और आप इसको आराम से 40,000 प्लस के मोबाइल फ़ोन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर हमेशा मीडियम रेंज प्रोसेसर से ऊपर ही रहता है। और जितने भी मीडियम रेंज के जो सेट्स हैं, ख़ास तौर पे जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें इन्फिनिक्स Zero 8i है, इन्फिनिक्स Zero 8 है, आपको टेक्नो कैमॉन 16 मिलता है, उसके अलावा आपको Realme 6 मिलता है, Realme 7 मिलता है, पोको X3 मिलता है और उसके अलावा आपको Redmi के सेट्स मिलते हैं। उन सब के मुकाबले में आपको ये बेहतर अंदाज में PUBG चला के देगा। आगे मैं आप लोगों को वो सेटिंग्स भी दिखा रहा हूँ जिसमें आपको PUBG का पता चल जाएगा और कॉल ऑफ ड्यूटी का पता चल जाएगा। तो पर्सनली मुझे तो इसमें गेमिंग का बहुत मज़ा आया। इसके 3 मेजर ड्रॉबैक्स अगर मैं आपको बताऊं वो क्या हैं। मुझे ये सेट पड़ा है तकरीबन 10,500 रुपीज़ का। इसके अंदर जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं, पहला ड्रॉबैक है कि इसके पार्ट्स आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते। इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 8 मिलेगा जो कि मैक्सिमम एंड्रॉयड 9 पाई पे अपडेट हो सकता है और आप इसमें एंड्रॉयड 10 पे अपडेट नहीं कर सकते हैं अनलेस आप कोई एडवांस यूज़र हैं या आप किसी के पास लेके जाएं और वो इसमें रूट कर दे आपके लिए, तो इसमें एंड्रॉयड 10 शायद डल जाए, लेकिन आपके पास नहीं है। इसकी वजह से जो नेगेटिव है वो ये होता है कि आप गेमिंग की जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है साउंड की वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको हैंड्स फ्री लगाना पड़ता है और हैंड्स फ्री के बटन पे आपको कोई क्लिप लगाना पड़ता है ताकि आप इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सकें। तो इसका भी वर्क अराउंड मेथड आपको मिल जाता है। इसके अंदर जो थर्ड बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि ये मोबाइल, इसकी जो बैटरी है वो एक एवरेज साइज़ की बैटरी है, ना ज़्यादा है ना कम है। बेसिकली जितने भी आपको ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे, चाहे वो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स हों या आपको शार्प के मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएं, नोट की बात अगर की जाए नोट 8 की, तो उनकी बैटरी भी आपको तकरीबन 3500 के अराउंड मिलती है। तो इनके अंदर आपको बैटरी एक नॉर्मल साइज़ की मिलेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गेमिंग करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए पावर बैंक ज़रूर परचेज़ करें और आप पावर बैंक लगा कर भी गेमिंग कर सकते हैं। मुझे तो इसने बिल्कुल मायूस नहीं किया और मुझे बहुत पसंद आया है। थोड़ा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आपको 10,000 से लेके 11,000 के अंदर नॉन PTA मिल जाएगा और आपको 4,000 का टैक्स लगा कर ये PTA अप्रूव्ड भी मिल जाएगा 14,000 के अराउंड। तो गाइज़ सेट पर्सनली बहुत अच्छा है और अगर कोई इस बजट में परचेज़ करना चाहता है तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि आप PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी को बेहतरीन अंदाज में चला भी सकते हैं और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो वो लोग जो ख़ास तौर पे YouTube के लिए कोई मोबाइल देखना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कम से कम बजट में एक अच्छी डिवाइस मिले, तो मैं उनको पर्सनली ये सेट रेकमेंड करूँगा। तो गाइज़ सबसे पहला जो मैं आपको गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ वो है PUBG। और आप सब जानते हैं कि जब बात आती है मोबाइल फ़ोन्स की और उनके PUBG चलाने की तो बहुत बड़े बड़े मोबाइल जो हैं वो भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं और वो इसको अच्छे से नहीं चला पाते। अब देखें ज़रा, मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ और इसमें देख लीजिए कि ये कहाँ तक जाता है और इसकी क्या सेटिंग्स हैं। स्मूथ के साथ आपको एक्सट्रीम मिल जाता है और HDR के साथ आपको अल्ट्रा मिल जाती है। तो ये एक बेहतरीन अंदाज में आपको PUBG चला के दे देगा। 90 FPS इसमें नहीं है, बाकी GFX टूल डालकर अगर आप करते हैं तो वो 90 FPS भी इनेबल हो जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेटली इस मोबाइल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो हैं और आप उससे ऊपर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं या तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगा या मोबाइल हीट होगा और आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो गाइज़ फिर भी ये मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और मैंने जब कंपेटिटिव फाइट की लोगों के साथ
तो मुझे कंप्लीट उनके ऊपर डोमिनेशन मिली और मैंने उनके ऊपर एक तरीके से डोमिनेटिंग अंदाज में गेम किया और कई ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे उनको भी मैंने मैच में बीट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और इसके अंदर मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसा कि ये गेम आप सब जानते हैं बेहतरीन अंदाज में ऑप्टिमाइज्ड होता है और हल्की से हल्की डिवाइस पर भी चल जाता है। इसके अंदर आप लोग इसकी सेटिंग्स देखें कि ये इसको किस तरीके से चलाता है। मैं पर्सनली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का प्लेयर हूँ और मुझे इसमें ये गेम खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ और इसके अलावा जो गेम प्ले है वो इतना स्मूथ और मज़ेदार है कि इस मोबाइल ने एक तरीके से हक़ अदा कर दिया अपनी प्राइस का। अगर बात करूँ इसके नेगेटिव्स की तो इसके नेगेटिव्स में आपको 3 बड़े नेगेटिव्स मिलते हैं। एक नेगेटिव इसका ये है कि इसके पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा नेगेटिव ये है कि इस मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड 8 आपको मिलेगा और मैक्सिमम ये जो है अपडेट हो सकता है एंड्रॉयड 9 पाई तक। इसका मतलब ये कि इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग ये मोबाइल नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको अपना हैंड्स फ्री यूज़ करना पड़ेगा और हैंड्स फ्री पर आप अगर कोई कपड़े सुखाने वाली चुटकी जो है अगर उसके ज़रिए बटन प्रेस करके रखते हैं तो इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपका ये काम वैसे हो जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव की तो थर्ड नेगेटिव में जो इसका आता है वो ये है कि इसका जो बैटरी साइज़ है वो नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत कम भी नहीं है क्योंकि मैंने तकरीबन 2.5 घंटे की गेमिंग की और इसका चार्ज 90 से 30% पे आया। तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी और मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ग्राफिक्स सेटिंग्स में ये गेम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन देता है। वेरी हाई के साथ आपको वेरी हाई मिल रहा है और हाई के साथ आपको मैक्स मिल जाता है और आपको ये सारी सेटिंग्स भी इनेबल्ड मिल जाती हैं। इवन जो G90T प्रोसेसर है मीडिया टेक का जो कि आपको इन्फिनिक्स 08i में मिलता है, उसके अलावा आपको Realme 6 में मिलता है और आपको टेक्नो कैमॉन 16 में मिलता है, वो भी ये सारी सेटिंग्स इनेबल नहीं कर पाते बल्कि वहाँ पे 5 सेटिंग्स इनेबल होती हैं। तो ये मोबाइल उसको भी एक तरीके से आउटस्मार्ट कर रहा है और एक बेहतरीन अंदाज में इस गेम को चला के दे रहा है। तो गाइज़ ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं इन गेम्स की अब वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा। आप लोग देख लेंगे कि किस तरह से ये गेम को रिकॉर्ड करता है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।